क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के बच्चे एक ही दिन में 100 से ज़्यादा लिखावटें और कंजी याद कर लेते हैं और हम कभी-कभी एक छोटा सा फॉर्मूला याद करने में भी कई दिन लगा देते हैं। आज मैं आपको वही तरीके बताऊंगा जो जापानी बच्चे रोज इस्तेमाल करते हैं। उनका पहला तरीका है चित्र बनाकर सीखना। जापान में बच्चे कंजी को अक्षर नहीं बल्कि एक छोटी पिक्चर मानते हैं। कोई बच्चा चौक से एक ही कंजी बार बार लिखता है, जैसे वह उसके दिमाग में प्रिंट हो रहा हो। जब कोई चीज पिक्चर जैसी दिखती है तो दिमाग उसे बहुत जल्दी याद कर लेता है। इसलिए आप भी अपने नोट्स में छोटे छोटे डूडल, एरो, सिंबल और स्केच बनाइए। ब्रेन को विजुअल्स बहुत जल्दी समझ में आते हैं। दूसरा तरीका है भावना जोड़कर याद रखना। जापान में माना जाता है कि बिना इमोशन के मेमोरी स्ट्रांग नहीं बनती। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखने के लिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल मानना काफी नहीं है। उसकी एक मजेदार इमेज बनाइए, एक छोटी फैक्ट्री जो पूरे सेल को एनर्जी देकर डांट रही हो। ये थोड़ा अजीब लगता है, पर ऐसी चीजें दिमाग में जल्दी चिपक जाती हैं। अपने फ्लैश कार्ड्स या नोट्स में छोटी फनी स्टोरीज, ड्रामा या ओवर एक्टिंग वाली कल्पनाएं जोड़ दीजिए। इससे याद बहुत जल्दी बनती है। तीसरा तरीका है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, यानी विषय बदल बदल कर पढ़ना। हम क्या करते हैं, मैथ्स के बाद मैथ्स, फिजिक्स के बाद फिजिक्स, पर जापानी बच्चे ऐसा नहीं करते। वे मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, वापस मैथ्स पढ़ते हैं। हर बार विषय बदलने से ब्रेन एक्टिव हो जाता है और पुरानी बातें याद रह जाती हैं। इसलिए जब भी स्टडी प्लान बनाइए, एक ही सब्जेक्ट को लगातार मत पढ़िए, उसे मिक्स करके पढ़िए। चौथा तरीका है जोर से समझाकर पढ़ना। जापान में बच्चे कभी कभी दीवार को भी पढ़ाते हुए दिख जाते हैं। वे पागल नहीं होते, वे फाइनमैन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसे अपने ही शब्दों में ऐसे समझाइए जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को पढ़ा रहे हो। मॉर्निंग में पढ़िए, इवनिंग में उसे जोर से समझाकर बोलिए। इससे आपकी गलतियां और कमजोरियां खुद ब खुद पता चलेंगी और याद बहुत गहरी हो जाएगी। पांचवा तरीका है नोट्स में खाली जगह छोड़ना। हम अपनी कॉपी में हर जगह शब्द भर देते हैं, पर जापान में बच्चों की कॉपी में हर पॉइंट के आसपास खाली स्पेस होती है। ये खाली जगह दिमाग को आराम देती है और चीजें साफ साफ याद रहती हैं। अगली बार नोट्स बनाते समय हर बड़े पॉइंट के बीच थोड़ा स्पेस छोड़िए। इससे दिमाग को चीजें समझने का समय मिलता है। ये 5 जापानी तरीके, पिक्चर से सीखना, इमोशन के साथ याद रखना, सब्जेक्ट मिक्स करना, जोर से समझाना और नोट्स में स्पेस छोड़ना, ये पढ़ाई को आसान, मजेदार और बहुत असरदार बना देते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में लिखिए ब्रेन ऑन।